आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, राज्य सरकार छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश सरकार मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों को 2 गैस सिलेंडर और 1 चूल्हा उपलब्ध कराएगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के आपदा प्रभावित क्षेत्र मालदेवता और सेरकी में राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं गीता नेगी और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार छात्रों को बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। आज देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रावत ने कहा कि नए शैक्षिक सत्र से प्रत्येक ब्लॉक से 2 मेधावी छात्रों को भारत दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को मुफ्त किताबें, ड्रेस और नोटबुक देने का प्रावधान किया गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होने दी जाएगी। डॉक्टर रावत ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 3000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का काम प्रगति पर है, जबकि आने वाले महीनों में 1500 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार 2871 विद्यालयों में मिड डे मील योजना के तहत बनने वाले भोजन के लिए स्कूलों को 2 गैस सिलेंडर और 1 चूल्हा उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए ये घोषणा की कि इस अवसर पर श्री धामी ने छात्र छात्राओं का आह्वान किया कि वे जिस भी क्षेत्र में जाएं, जहां अग्रणी रहें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश और राज्य का भविष्य युवाओं और छात्रों के हाथ में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा को नए आयाम मिलेंगे। कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को दक्ष बनाया जाएगा। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर तथा बड़े उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। श्री गोयल ने नई दिल्ली में 10वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय MSME स्टार्टअप प्रदर्शनी और सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि MSME बड़े उद्योगों और कारोबारियों के लिए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि MSME पर्यटन और बुनियादी ढांचा विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि सरकार गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के माध्यम से MSME की मदद कर रही है, जिससे उन्हें विदेशों से अनुचित प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिलती है। प्रदेश सरकार चंपावत जिले के किसानों को रेशम उत्पादन से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। इसके लिए जिले में 10 हेक्टेयर भूमि में रेशम फार्म का निर्माण किया जा रहा है। योजना के तहत पहले चरण में जिले की 11 ग्राम पंचायतों के 250 किसानों की भूमि पर शहतूत और मणिपुरी बांस के पौधे रोपे गए हैं, ताकि किसान रेशम उत्पादन कर अपना रोजगार कमा सकें। रेशम विभाग के जिला प्रभारी जीवन खरकवाल ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि जिले में रेशम फार्म का निर्माण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में जिले के किसान रेशम उत्पादन कर अपनी आजीविका बढ़ा सकेंगे। विकासखंड चंपावत की 2 ग्राम सभाओं में और विकासखंड पार्टी की 7 ग्राम सभाओं में तथा विकासखंड बाराकोट की 2 ग्राम सभाओं में हम लोगों ने रेशम उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत कुल 250 किसानों के यहाँ हम लोग शहतूत वृक्षारोपण का कार्य करवा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में जो जनपद चंपावत के अंतर्गत हमारे किसान हैं वो रेशम उत्पादन का कार्य कर सके, स्वरोजगार का कार्य कर सके और अधिक से अधिक संख्या में रेशम विभाग की योजनाओं का लाभ उठाते हुए स्वरोजगार की दिशा में अपनी अतिरिक्त आय का अर्जन कर सके।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के मालदेवता और सिरकी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। श्री जोशी ने अधिकारियों को स्थिति सामान्य करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सिरकी में नाले को चौड़ा करने के लिए आगड़न तैयार करने और किसानों की फसलों को हुए नुकसान का जल्द सर्वेक्षण कर मुआवजा देने को कहा। विधानसभा शेरकी क्षेत्र में जो परसों भारी बारिश हुई से काफी नुकसान हुआ है। कई घरों में पूरा मलबा भर गया है, उनका पूरा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। कई लोगों के खेत क्षतिग्रस्त हुए और आज मैं सभी विभागीय अधिकारियों को लेकर यहाँ पर आया हूँ। मुझे बताया गया है कि अगर ये नाला का चौड़ीकरण हो जाएगा तो कुछ हद तक इसका समाधान होगा। सिंचाई विभाग के अधिकारी ने कहा कि उसका आकलन प्रस्तुत करें। इसी प्रकार मुझे बताया गया कि पीएमजीएसवाई की लापरवाही के कारण बार बार जल की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। मैंने संबंधित एक्शन को निश्चित किया और पीडब्ल्यूडी के विभागों को निश्चित किया है और इस देवी आपदा की घड़ी में पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है। टिहरी जिले में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गांवों में क्षतिग्रस्त संपर्क मार्गों की मरम्मत का कार्य जल्द मनरेगा और अन्य योजनाओं से किया जाएगा। जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने यह जानकारी दी। जो संपर्क मार्ग थे वो मुख्य रूप से ग्राम्य विकास के द्वारा बनाए गए थे और उसमें जो है अब इसको मनरेगा या अन्य योजनाओं के अंतर्गत इसको साफ करने का कार्य प्रारंभ कर दिया जा रहा है और जिससे कि जो लोगों को आवागमन की असुविधा हो रही थी वो न हो और जो अपना जीवन यापन है सामान्य रूप से वो कर पाए। गौरतलब है कि 21 अगस्त को जिले के भिलंगना विकास खंड के जखन्याली, मुयालगांव, तोली, कोट, जाखड़ा समेत 1 दर्जन गांवों में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली जिले के गैरसैंण स्थित विधानसभा परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के तहत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। हरेला पर्व से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का वृहद अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के साथ जन सहयोग भी लिया गया। गौरतलब है कि विधानसभा गैरसैंण में 4000 फलदार पौधे लगाए गए हैं। बागेश्वर के जिला प्रभारी और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर शिकायतकर्ता की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनकी बात को गंभीरता से सुनने के निर्देश दिए ताकि शिकायतकर्ता संतुष्ट हो सकें। उन्होंने जिले में कीवी को और बढ़ावा देने के साथ ही घेस, कुटकी आदि जड़ी बूटियों और ताम्र उद्योग को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया। नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स ने उधम सिंह नगर में चल रही नकली शराब की फैक्ट्री से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान टीम ने फैक्ट्री के अंदर से भारी मात्रा में नकली शराब, केमिकल, उत्तराखंड सरकार के जाली होलोग्राम, गुलाब ब्रांड के रैपर और कच्चा माल बरामद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की यह 113वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। राज्य के 37 लाख से अधिक बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए दवाई खिलाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान के दौरान बच्चों को कृमिनाशक दवाई एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। देहरादून के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सभागार में राष्ट्रीय कृमि दिवस आयोजन के लिए मिशन निदेशक NHM स्वाति S भदौरिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य के सभी हितधारी विभाग शामिल हुए। मिशन निदेशक ने बताया कि प्रदेश भर में 10 सितंबर को 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को कृमि मुक्ति की दवाई खिलाई जाएगी। जो बच्चे कृमि मुक्ति की दवाई खाने से छूट जाएंगे, उन्हें 18 और 19 सितंबर को यह दवाई दी जाएगी।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, राज्य सरकार छात्रों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश सरकार मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों को 2 गैस सिलेंडर और 1 चूल्हा उपलब्ध कराएगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के आपदा प्रभावित क्षेत्र मालदेवता और सेरकी में राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।